प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें दूसरों को माफ़ करना है। हमारा जो आज चैप्टर है वो है फॉरगिवनेस, कि हमें दूसरे लोगों को माफ़ करना है। अब दूसरे को हमें क्यों माफ़ करना है इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। देखो, जो आज का टॉपिक है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुझे ये शिक्षा मिली थी तकरीबन आज से 13 साल पहले, जब मैंने इस चैप्टर को सुना था तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे। तो ये चैप्टर सुनने के बाद कि इस शिक्षा को लेने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, थोड़ा मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होगा कि बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मेडिसिन कि आपकी बंद हो सकती है, जो बातें मैं आगे बताऊंगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं। अच्छी हेल्थ प्रभु की ओर से आपको मिलेगी और परमेश्वर के साथ एक आपका रिश्ता बन जाएगा। एक चीज मैंने देखी, बिलीवर्स को ना बाइबल पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाइबल के वचनों के ऊपर चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये जो मैं बातें बताऊंगा, जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बाइबल पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है वो भी हट जाएगी। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैं ज़्यादा समय प्रभु के साथ व्यतीत करने लग गया था। आत्मिक लेवल इंक्रीज किया परमेश्वर ने, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में मैं ज़्यादा समय व्यतीत कर सकता था। जिन लोगों को प्रार्थना करने में दिक्कत होती है, जब वचन पढ़ने में दिक्कत होती है, आज वाला टॉपिक लगाने के बाद ये दिक्कत आपके जीवन में दूर हो सकती है और पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, ये आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जब हम दूसरों को माफ करेंगे। तो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हमें दूसरों को माफ करना है और क्यों करना है। सारी बातें हम परमेश्वर के वचन से ही सीखेंगे। तो हम एक वचन पढ़ेंगे शुरू में, गिनती 14 अध्याय उसकी 18 नंबर वर्ष। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। ये वचन हमें क्या बता रहा है कि जो परमेश्वर है वो कोप करने में धीरजवंत है, अति करुणामयी है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। ये उसका स्वभाव है परमेश्वर का, वैसे ही हमें बनना है। वो वचन से सीखेंगे कि जब हम क्षमा करते क्यों करना है। हम वचन एक पढ़ेंगे जी, मत्ती अध्याय इसका 18 का 21 से लेके 35 तक। मत्ती 18 21 से लेके 35 तक। ये आपको एक मैं स्टोरी बताऊंगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। इसमें क्या लिखा है? तो पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरना 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उनके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।
तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपने इसको 2, 3, 4 बार पढ़ना है। बाइबल खोल के आप इसको पढ़िए। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार माफ करूं? तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि 7 के 70 गुना तक। देखो ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। यहाँ पे हमें भी क्या करना है कि हमें भी अपने जो लोग हमें सताते हैं, जिन लोगों ने हमें परेशान किया है, दुखी किया है, उनको माफ करना है। कितनी बार प्रभु ने कहा है? 7 का 70। क्या अब हम गिनती करते रहेंगे कि इससे ज्यादा हमने माफ नहीं करना? ये एक प्रभु की उदाहरण है कि 7 का 70 मतलब हमें बार बार लोगों को माफ करना है। किनको? जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हो गए, जो हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे दोस्त के लोग हो गए, चर्च के लोग हो गए, प्रभु के सेवक हो गए, हमें सबको माफ करना है। आगे डिटेल में मैं और बात करूंगा, पहले स्टोरी के ऊपर मनन करते हैं कि राजा है, उससे क्या करना है? उसने एक पर्सन से क्या लेना है? पैसे लेने हैं जी। ठीक हो गया। दासों से लेखा लेने लगा। तो जब उसने कर्जदार था बंदा, उसने क्या बोला कि इसके परिवार को इसको बेच दो ताकि कर्ज उतार दिया जाए। लेकिन वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो, मैं चुका दूंगा। तो राजा ने क्या किया? उसके ऊपर दया की। अब उसके बाद क्या होगा? जो पर्सन है उसने किसी और से पैसे लेने थे। जब उसने पैसे लेने थे तो उसने जब पैसे नहीं दिए तो उसने क्या किया? वो भी उसके आगे गिड़गिड़ाने लग गया कि मेरे ऊपर दया करो, मैं दे दूंगा। लेकिन उसने दया नहीं दिखाई। उसने क्या कर दिया? उसको जेल में डलवा दिया। तो जब राजा को पता लगा तो राजा ने क्या करा? राजा ने कहा मैंने तेरे हजारों रुपए माफ कर दिए, तूने इसका 100 रुपया नहीं माफ किया। तो राजा ने उसको क्या कर दिया? जेल में डलवा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर दया करी थी वैसे ही तुम्हें उसके ऊपर दया करनी चाहिए थी। इसको और हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आज के सिस्टम से समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यापारी बंदा है, काफी एज हो गई है, उनके अकाउंट में काफी पैसा है, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में है, और वो उन्होंने घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने नीचे एक मैनेजर को पावर ऑफ अटर्नी दे जाते हैं कि आज से मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं 2 महीने 3 महीने बाद वापस आऊंगा। आप क्या करो, आपको जरूरत पड़े तो बैंक से आप पैसे निकलवा सकते हो और मेरे बिजनेस को आप मैनेज करो। अब जब मैनेजर को सारी अथॉरिटी मिल गई कि, और मैनेजर बैलेंस देखता है कि अकाउंट में तो काफी करोड़ रुपया पड़ा है। अब उसने क्या करा? उसकी वाइफ उसको परेशान करती थी कि मुझे गोल्ड लेके दो, मुझे अच्छे कपड़े लेके दो, मुझे गाड़ी भी चाहिए। तो उसने कहा कि पैसे का कंट्रोल मेरे पास आ गया। उसने चीटिंग करी, उस पैसे को अपनी पर्सनल चीजों के लिए यूज कर लिया। अब 2-3 महीने बाद जब उसका मालिक वापस आता है तो उसको पता चलता है कि इसने मेरे अकाउंट में से इतना मतलब कि पैसा यूज कर लिया है, करोड़ों रुपए यूज कर लिया है, इसने गफला कर लिया है। तो उसने मैनेजर को बुलाया कि भाई तूने मेरे अकाउंट में ये पैसा कहां चला गया? तो उसने बोला कि मैंने जी ऐसे गाड़ी ले ली, कपड़े शॉपिंग कर ली, सारी चीजें उसने बताई उसको। तो उसने कहा कि तेरे को तो मैं पुलिस में करवाऊंगा, तू जेल में जाएगा क्योंकि तूने मेरा पैसा खर्च कर लिया है। तो वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है तो मैं माफ कर दो, मैं दे दूंगा। ऐसे कर करके चलो उसने दया की। वो बिजनेसमैन दयावान था तो उसने दया की। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने उसको माफ कर दिया। लेकिन अब आगे उसने किसी से 10,000 रुपया लेना था, उसको बंदा मिल गया। वो कहता नहीं, आने वाले दिनों में थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। लेकिन वो माना नहीं। उसने उसका गला पकड़ा और उसको बोला कि पुलिस वाले के पास जेल में डलवा दिया। अब जो वो मालिक था उसको जब पता चला, उसके दोस्तों ने बताया कि इसके ने 10,000 रुपया लेना था, 10,000 के चक्कर में इसने इसको जेल में डलवा दिया, आपने इसका करोड़ों रुपए का गफला छोड़ दिया। मालिक को पता लगा, मालिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैंने तेरा करोड़ों रुपया छोड़ दिया, तूने मेरे इतने पैसे देने हैं और तूने इसका 10,000 नहीं छोड़ा। जैसे मैंने तेरे ऊपर दया की थी तो तुझे भी इसके ऊपर दया करनी चाहिए थी। तो जब मालिक को पता तो मालिक ने क्या करा? उसको उठा के उसको भी जेल में डलवा दिया कि जब तक ये भी जेल में जाना चाहिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर दया दिखाई थी, इसने दया नहीं दिखाई। सेम परमेश्वर हमें यह कहना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। हम सब लोग जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम धरती पे, बाइबल कहती है कि धरती में हर एक बंदा पापी है। हमने परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगी और परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। सेम इसी तरह से प्रभु कह रहे हैं तुम्हें भी दूसरे लोगों के अपराधों को क्षमा करना है, दूसरे लोगों के पापों को माफ करना है। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पापों का क्षमा भी नहीं मिलेगी और तुम्हें भी दंड भुगतना पड़ेगा, जैसे उस बिजनेसमैन ने किया था। उसने अपने मैनेजर को जेल में डलवा दिया क्योंकि उसने भी जैसे 10,000 लेना था उसको जेल में डलवा दिया था। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके पापों के लिए आपको दंड दे? हम नहीं चाहते।
कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें दंड दे। तो प्रभु का कह रहे हैं हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। एक और आपको उदाहरण से समझाता हूं, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। एक लड़की थी, ठीक हो गया जी। अब जब छोटी थी ना, तो उसकी जो माँ थी ना थोड़ी गुस्से वाली थी। माँ उसको डांटती रहती थी कि भी तू पढ़ पढ़ पढ़, और कई बार तो उसको मार भी देती थी जब वो पढ़ती नहीं थी। तो उसके मन में अब क्या आ गया, माँ के प्रति कड़वाहट आ गई कि मेरी माँ है, मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा करती है, मुझे मारती है। तो इसलिए उसके मन में क्या आ गई, माँ के प्रति एक कड़वाहट आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो उसके पिताजी, अब पिताजी भी उसके, वो पिताजी बोलते थे, वो बोलती थी पिताजी को कि मुझे ना एक साइकिल चाहिए। पिताजी बोलते ठीक है जी, अगले महीने में मैं तुम्हें लेके दे दूंगा, अभी थोड़ा हाथ टाइट है, कोई नहीं अगले महीने में लेके दे दूंगा। अब अगला महीना आ गया, उन्होंने साइकिल नहीं लेके दी है। वो कहते नहीं अभी रुक जाओ, अभी बाद में पैसे नहीं है, अभी हाथ टाइट है, तुम्हें 6 महीने बाद लेके दूंगा। 6 महीने भी निकल गए, वो 6 महीने कभी नहीं आए। तो अब क्या हो गया, उसके मन में एक पिता के प्रति भी कड़वाहट आ गई। पिता के प्रति कड़वाहट आ गई कि उसने एक ऐसे पर्सन को देखा जो जुबान कर देता है लेकिन उसके ऊपर मतलब कि वो उस बात को पूरा नहीं करता। तो उसके मन में एक अपने फादर के प्रति भी नफरत होगी उसके मन में। अब उसके बाद मान लो वो स्कूल में पढ़ती है। अब जब वो स्कूल में पढ़ती है तो स्कूल में क्या होता है, वो मैथ में थोड़ी वीक होती है। अब मैथ वाली टीचर उसको मारती थी, तो भी तू ढंग से पढ़ती नहीं है। अब उसके मन में मैथ वाली टीचर के प्रति भी कड़वाहट आ गई। अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, लेकिन ये जो चीजें ना इसके साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब ये इनको माफ नहीं कर पाई। अब जब माफ नहीं कर पाई तो उसके बाद ये चर्च में जा रही है। जब चर्च में जा रही है, प्रभु के सेवक ने उनको कुछ बोल दी। कई बार क्या होता है, हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के सेवक कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, हमें चुभ जाती है, हमारे मन में प्रभु के सेवक के प्रति भी कड़वाहट आ जाती है। उन्होंने कोई लाइन बोल दी, उन्होंने बोला कि तुम बाइबल पढ़ती हो। ज्यादातर लोग तो बाइबल नहीं पढ़ पाते। कई तो वो कहते प्रार्थना करते हो, वह कहते नहीं। और पास्टर ने हटाता, तुम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते। जब उन्होंने ऐसा बोला तब उस लड़की के मन में किसके प्रति कड़वाहट आ गई, पास्टर के प्रति भी। ये सारे ना बोझ जब उसके दिमाग में है, मदर के प्रति, फादर के प्रति, उसके बाद अपने पास्टर जी के प्रति, टीचर के प्रति, इन सारी चीजों को साथ ले लेके वो चल पा रही है। अब जब वो चर्च में जाती है तो वो ऐसी, मैंने आपको 3-4 उदाहरण देते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो हमारे मनों में उनके प्रति कड़वाहट आ जाती है। अब जब हमारे मनों में उनके प्रति कड़वाहट आ जाती है, इससे क्या होता है, जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं हमारे से बाइबल नहीं पढ़ी जाती। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो हमारे से प्रार्थना नहीं होती। जब हम चर्च में वर्शिप करने लगते हैं, वो लड़की देखो चर्च में वर्शिप तो करना चाहती है, लेकिन वो क्या करती है, वर्शिप खुल के नहीं कर पाती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो बंधनों में बंधी हुई है। बंधनों में बंधी हुई है, वो खुल के प्रभु की वर्शिप भी नहीं कर पाती। कई बार क्या होता है, लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट होती है कि प्रभु ने हमारी कोई दुआ नहीं सुनी। तो अब परमेश्वर के प्रति मन में कड़वाहट है कि प्रभु ने हमारी दुआ नहीं सुनी। अब कई बार होता है प्रभु हमारी दुआ नहीं सुनते, उनको पता है कि ये चीज इसको मैं दे दूंगा तो इसका नुकसान हो जाएगा। कुछ दुआएं प्रभु हमारी नहीं भी सुनते, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से हमारे मन में परमेश्वर के प्रति भी बड़ी नफरत आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला हूं जिनके मन में परमेश्वर के प्रति भी नफरत है, कड़वाहट है। वो कहते परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुनता, प्रभु हमें पैसा नहीं देते, प्रभु हमें ये नहीं करते। ऐसे क्या है कि और बंदा खुल के वर्शिप नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो क्या हुआ, बंधनों में बंधा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये ना चीजें दिखती नहीं है, लेकिन ये मनों में ये चीजें भरी पड़ी हैं। अब यहां पे हमने उदाहरण से क्या देखा था, अब हमने प्रभु से पापों की माफी मांगी और प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया और परमेश्वर के पास अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का। एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना 1:9। वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन क्या कह रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यानी जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे, हम अपने पापों को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें क्या करना है, अपने पापों को माफ करना है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे पापों को माफ किया, हमने सबके पापों को लिख के, नाम लिख के, मैं आगे बताऊंगा कैसे, वो प्रोसेस बताऊंगा कैसे हमें माफ करना है। हमें सबको माफ करना है। जब हम माफ करेंगे, प्रभु ने कहा हम अपने पापों को मान लेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें क्षमा कर देंगे।
जब हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को हम मान लेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है, बैठ के आपने लिखना है कि आपके मन में किसके किसके प्रति कड़वाहट है, मदर के प्रति, फादर के प्रति, कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपको दुख दिया है, उन सभी लोगों का आपने नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने प्रार्थना करनी है, आपने दिल से उसे क्षमा करनी है। ये ना हमारी एक हम प्रार्थना करते हैं। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए ना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जब हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है ये नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए तो हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। आगे मैं प्रोसेस बता देता हूं। जब आप नाम सबका लिख लेंगे ना तो हमने एक एक बंदे के लिए प्रार्थना करनी है। देखो, हमारा पिता महान है, वो सर्वशक्तिमान है। सबसे पहले हम अपने पिता से अपने दिल की बात खुल के कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा है, अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र क्या करता है, वो अपने मित्र से खुल के बातें करता है। तो हम अपने पिता से कह सकते हैं ना कि पिता, मेरे मन में अपने फादर के प्रति, मेरे मन में अपने हस्बैंड के प्रति, या मेरे मन में अपने पिता के प्रति कड़वाहट है प्रभु, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने मुझे दुखी किया, मुझे तकलीफ हुई है प्रभु, और हम परमेश्वर से खुल के बात कर सकते हैं ना, उसे बोल सकते हैं। तो हम प्रभु उसे माफ करना चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपने मेरे पापों को क्षमा किया वैसे ही मैंने उसको क्षमा कर दिया। हमने नाम ले लेके एक बंदे को, पापों को परमेश्वर के सामने लेके जाना है। लिखे ना, हम अपने पापों को मान ले। तो देखो, परमेश्वर कहता है दूसरों को क्षमा करो, मैंने जैसे तुम्हें क्षमा किया है। हमारा प्रभु हमें सिखाता है कि हमें दुश्मनों से भी प्रेम करना है। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें श्राप मत दो, हमें उन्हें आशीष देनी है। तुम कैसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस बंदे ने, इस मेरी मदर ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे तकलीफ दी, और प्रभु मैं इससे दिल से क्षमा करती हूं। जैसे आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मैं भी इनके पापों को क्षमा करती हूं। जब आप क्षमा कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उससे आजाद हो जाएंगे। और प्रभु मैं इसे आजाद करती हूं, वचन की तरह हमें कहना, प्रभु मैं इसे आशीष देती हूं। तो परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा माफ करने में। फिर हम प्रार्थना करेंगे, उन बंधनों को हम काट देंगे, जो मैंने बोला ना आत्मिक बंधन बने। ऐसे ही एक एक करके हम, मदर हो गई, फादर हो गया, टीचर हो गई, या हमारा कोई फ्रेंड हो गया, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई जॉब करने वाला, सबका नाम ले लेके एक एक के बंधन को हम कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या हो जाओगे, आजाद हो जाएंगे। जैसे मैंने उस लड़की की एग्जांपल दी थी कि उसके मन में मदर के प्रति कड़वाहट थी, उसने सबसे पहले मदर को माफ किया, फिर उसने फादर को माफ किया, फिर उसने अपनी टीचर को माफ किया। ऐसी अगर परमेश्वर के प्रति कड़वाहट है तो हम परमेश्वर से भी माफी मांगेंगे, परमेश्वर को भी माफ करेंगे। ऐसे अगर हमारे मन में किसी, मतलब अपने बॉस के प्रति कड़वाहट है, जहां हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके प्रति कड़वाहट है, ऑफिस के लोगों के साथ, तो उनको एक एक को हम माफ करेंगे। ये हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आप माफ कर दोगे, सबको आजाद कर दोगे, जैसे अब लड़की वो क्या हो गई, आजाद हो गई। इस लड़की की जगह पे आप अपने आप को रख सकते हो, और एक रजिस्टर लेके आप अगर ये प्रोसेस करोगे, प्रैक्टिकल नाम लिख लिख के आपने उसको लिखना है और एक एक को माफ करना है। जब आप माफ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। जब आप माफ करोगे, अब आप क्या होगे, आजाद। जब आप माफ करोगे ना, उसके बाद आपका आत्मिक लेवल स्टार्ट हो जाएगा जी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। हम चाहते हैं कि आप प्रभु में मजबूत हो जाओ, आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता जुड़ जाए, आप बाइबल के वचनों को पढ़ सको और बाइबल के वचनों के ऊपर चल सको। हमारा यही मकसद है कि हम आपकी हेल्प करें बाइबल के वचनों को पढ़ने में और बाइबल के वचनों में चलने में। तो अब जब आप इसको प्रोसेस को करोगे तो उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी और आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब तक हम धरती पे जिंदा है ना, लोग हमें परेशान करते रहेंगे, लोग हमें चोट पहुंचाते रहेंगे। हमने मरते दम तक लोगों को माफ करते रहना है। जब मुझे ये पता नहीं था दूसरों को माफ करने के बारे में, तो मैं भी ये गलती करता था। मेरे मन में भी लोगों के प्रति कड़वाहट होती थी। मैं क्या करता रहता था, मैं उनके बारे में बात करता रहता था और मैं बोलता, उनको गलत साबित करता रहता था, खुद को सही साबित करना रहता था। कितने सालों तक तो मैं उनकी चर्चा ही करता रहा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जब मुझे ये शिक्षा दिलाई तो मेरे टीचर ने मुझे, उन्होंने सिखाया, ये बातें बताई कि आपने माफ करना है। मैंने सब लोगों का नाम लिख के एक एक बंदे को माफ किया, फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और आज मुझे कितने साल हो गए हैं, 12-13 साल
साल हो चुके हैं, आज मुझे वो कोई बंदा याद ही नहीं है कि जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। मेरे दिमाग का डाटा परमेश्वर ने सारा डिलीट कर दिया है, किसी की कोई भी नेगेटिव बात मुझे अब याद नहीं है। लेकिन 12-13 साल पहले मेरे मन में इतनी कड़वाहट होती थी उनके प्रति कि मैं दिन रात उनके बारे में सोचता रहता था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे परेशान किया, उसने मेरा नुकसान किया। मैं दोस्तों के साथ जब भी बैठता था, कोई बात करता था, तो वही बातें शेयर करता रहता था मैं। मेरे लिए उनको माफ करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन जब ये मैंने सीखा कि प्रभु ने कहा अगर तुम दूसरों के अपराध नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। जब मैंने इस वचन को सीखा और उनको माफ किया, उसके बाद मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और स्ट्रांग हो गया है। एक हम वचन से देखेंगे, मत्ती 6:12। ये प्रभु की प्रार्थना है जी। वहां प्रभु ने क्या लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम प्रभु में क्या कह रहे हैं कि प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। अगर आप उनके अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो प्रभु भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। जब हम क्षमा नहीं ना करते दूसरे लोगों को तो हमारे ऊपर दंड का अधिकार आ जाता है। जैसे मैनेजर को उसने कहां भेज दिया, दंड भुगतने के लिए जेल। तो वैसे ही शैतान चाहता है कि हम उसके अंडर में जेल में बंधे रहें, बंधनों से बंधे रहें, और शैतान फिर आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। फिर उसकी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप खुश नहीं हो पाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, उसी से फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक बंदे को माफ करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कुछ लोगों ने हमें इतनी तकलीफ दी होती है कि हमें उनको माफ करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हमें परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। प्रभु से कहना है हमें कि प्रभु हमारी मदद करो। एक और उदाहरण से समझाता हूं। जैसे प्रभु यीशु, देखो हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। जैसा हमारा प्रभु है हमें भी वैसे ही काम करने हैं जैसे प्रभु ने करे। हमने बाइबल में पढ़ा है कि जब प्रभु को मारा जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, उनके हाथों में कीलें लगी हुई थी, उनको मतलब कितनी बुरी तरह से उन्होंने मारा था। तो प्रभु उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पिता ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें आप क्षमा करो। जो हमारे प्रभु ने किया हमें भी वही करना है। हमारे लिए सारा कुछ यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने उनको माफ किया है तो हमें भी सबको, एक एक पर्सन को माफ करना है। हमें खुद को भी माफ करना है। कई बार हमारे से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो अंदर से शैतान की आवाज में परेशान करती रहती है, तूने ये गलती करी, तूने ये पाप किया है। हमें भी खुद को माफ करना है। आपसे गलती हो गई है, खुद को भी माफ करिए, परमेश्वर से माफी मांगिए कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे भी इस चीज से निकाल, ताकि हम आजाद हो जाएं। हमें अपना सारा बोझ, सारी चिंता किसको देनी है, प्रभु को देनी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपनी सारी चिंता, सारा बोझ परमेश्वर को देना है। एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस 11:25 और 26। अब यहां पे क्या लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर तुम प्रार्थना करने आ रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो सबसे पहले उसे क्षमा करो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, तभी उनसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, तभी वो बाइबल का वचन नहीं पढ़ पा रहे, तभी उनको बाइबल का वचन समझ ही नहीं आ पा रहा है। तो एक एक बंदे को, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, आपने उनका नाम ले लेके, लिख लिख के उनको एक एक बंदे को क्षमा करना है। उनको प्रभु के पास लेके जाना है कि प्रभु इस बंदे ने मुझे चोट पहुंचाई, इस बहन ने, इस भाई ने। हमें दिल से सबको क्षमा करना है। देखिए ये नहीं है कि हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। देखो जिसने आपको चोट पहुंचाई वो तो मजे में अपना जीवन जी रहा है, वो तो चोट पहुंचा के भूल गया, लेकिन आप उस जख्म को नहीं भूल पाए हो। और आप जब भूल नहीं पाए हो तो उससे क्या हो रहा है कि आप उस जख्म को नहीं भूल पाए हो और इसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, और आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, उनको क्षमा करना है। एक आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ, प्रभु ने कैसे एक बहन को चंगा किया। एक बहन के साथ क्या हुआ कि उसको ना, छोटी थी जब वो, तो उसको किसी ने ना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जब वो कचरे के डिब्बे में मिली, अब छोटी सी थी, तो उसको वो अनाथ आश्रम वाले उसको वहाँ पे ले गए। वहाँ उन्होंने उसको
रखना शुरू किया, धीरे धीरे वहाँ पे वो बढ़ने लग गई। और उसके मन में मतलब कि बचपन से ही उसने ना अपने माँ बाप को देखा, माँ को देखा, ना बाप को देखा, उसे नहीं पता उसके माँ बाप कौन है। उसको बचपन से ही रिजेक्शन मिल गई, मतलब एक अंदर से उसको ये भावना की कि मेरी माँ बाप को मेरी ज़रूरत नहीं है। उस लड़की के साथ इतना मतलब अत्याचार हो गया जब वो धरती पे पैदा ही हुई। अब वो जैसे जैसे बड़ी होनी शुरू हो गई, अब वो जवान हो गई। जब वो जवान हो गई तो एक परिवार आया, फैमिली आई उसके वहाँ पे अनाथ आश्रम में, और उसको बोलते हैं कि हम आपको अब अडोप्ट करना चाहते हैं, हम आपको अपने घर पे रखना चाहते हैं। तो वो उसको अपने घर पे ले गए। अब उसको वो घर पे तो ले गए, जब वो घर पे लेके गए ना, उसको नहीं पता था उसके साथ धोखा होने वाला है। वो बड़ी खुश हुई कि मुझे एक परिवार मिल रहा है, भाई बहन मिल रहे हैं, माता पिता मिल रहे हैं। लेकिन उसको बाद में पता लगा कि उन्होंने उसकी शादी तय करके रखी थी कि 40 साल की एज का कोई पर्सन था, उसके साथ वो उसकी शादी करवाने जा रहे थे। तो उसकी एज कम थी, 18 साल की। तो वो बहुत, उसका दिल टूटा बहुत, मतलब वो रोई, और वो वहाँ से किसी तरह से वहाँ से निकल के भाग गई, वो वहाँ से चली गई। अब चलेगी, उसकी एज और बढ़ते जा रही है। एज बढ़ने के बाद क्या हो गया कि अब जब उसकी एज बढ़ गई, उसकी शादी होगी, जिसने एक पर्सन के साथ शादी करी। जब उसके 3 बच्चे हो गए, उसको बाद में पता लगा कि उसके जो पति की एक जगह और शादी हो रखी है। अब उसके मन में और उसके प्रति नफरत आ गई, और उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया। तो जब उसके पति ने उसको छोड़ दिया, अब 3 बच्चे, और वो अब जीना नहीं चाहती थी। अब देखो, जो बचपन से इतने दुख तकलीफों में चल रही है, तो उसने लास्ट में ये डिसाइड किया कि अब तो मरना ही अच्छा है। उसने क्या करा, अपने 3 बच्चों को लेके वो पटरी के ऊपर जाके बैठ गई कि आज ट्रेन आएगी और मैं मर जाऊंगी। तो जब वो बैठी ना वहाँ पे, तो उसके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी ट्रेन आ रही है, मम्मी ट्रेन आ रही है। वो कहती कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। एक बंदे को प्रभु ने वहाँ भेजा, और उसने उसको बोला, उसको हटाया भी, तू यहाँ क्या कर रही है, उठ यहाँ से। उसने उसको डांट डूट के वहाँ से उठाया, और बच्चों को मतलब हटाया वहाँ से। तो उसने उसको समझाया थोड़ा बहुत, और फिर वो ना स्टेशन पे बैठी रही, वहाँ बैठी रही 3 बच्चों के साथ। वो बड़ी दुखी हो रही थी, और बड़ा वो रो रही थी। तो उसको ना फिर कुछ वो मिले, मतलब कि जो चैरिटी करते हैं, हेल्प करते हैं, वो लोग मिले। वो उसे अपने साथ ले गए, और उन्होंने उनकी हेल्प करी। बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी बच्चों की भी शादी हो गई। लेकिन वो बचपन से लेके, उसकी काफ़ी एज हो गई, अब बुजुर्ग हो गई वो आंटी, बचपन से लेके बस दुख को लेके साथ में चल रही थी। वो उनको माफ़ नहीं कर पा रही थी, ना पति को, ना माँ बाप को, क्योंकि उसने बड़ा दुख देखा। तो ऐसी ना हमारी ये टीचिंग लगती फॉरगिवनेस में। वो आंटी वहाँ पे आए थे, तो जब उन्होंने अपनी ऐसे सारी स्टोरी सुनाई, तो जब उन लोग, उनके लिए प्रभु के सेवक प्रार्थना कर रहे थे, तो उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वो कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब हमने उनकी इतनी दुख भरी स्टोरी सुनी, हम उसे कह नहीं पा रहे थे कि आप उनको क्षमा कर दो। कहते हैं हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, हम नहीं बोल पा रहे थे कि आप, हम कह रहे थे हम कैसे इन्हें मतलब बोलने की क्षमा करें। तो हमने उन्हें बोला कि सिस्टर ठीक है, हम आपसे कल बात करेंगे। तो हम ना कहते उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमने सारी रात हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हम कैसे उसको बोलें, उसने इतनी दुख देखी, इतना तकलीफ देखी है, हम कैसे उसको बोले कि तू क्षमा कर दे, हमारे में हिम्मत नहीं है। तो प्रभु यीशु रात को उसके रूम में आए, और प्रभु ने उसे बोला कि तू उन सबको क्षमा कर दे, तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु ने उनसे बातचीत करी। तो अगले दिन वो सिस्टर खुद सुबह सुबह भागते आई, और सिस्टर से और पास्टर जी से मिली, और उनको बोलती है कि रात को मैंने प्रभु यीशु से बात करी, और प्रभु यीशु ने मुझे कहा भी तू सबको क्षमा कर दे। कहती मैंने रात को सबको क्षमा कर दिया सिस्टर, मैंने सबको क्षमा कर दिया है, क्योंकि प्रभु ने मेरे से बातचीत करी। ऐसे ही हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, महान है। तो हमें क्या करना है, हमें सबको माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है, एक एक को माफ़ करना है। हमें किसके लिए माफ़ करना है? अपने लिए। उन लोगों के लिए माफ़ नहीं करना कि हमें चंगाई चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ स्ट्रोंग हो जाए। प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि, दोबारा से हम पढ़ेंगे, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। अगर हम वाकई प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने कहा कि उनको क्षमा करो, जिसके तुम्हारे मन में जिसके प्रति कड़वाहट है, विरोध है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप उसको क्षमा करो। और जब क्षमा करोगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे।
तो इसमें अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आई ना, तो आप कुछ और इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन कीजिए। फ़ोन के ऊपर हम आपकी हेल्प करेंगे, हमें खुशी मिलेगी। आप फ़ोन के ऊपर हम आपके लिए प्रार्थना भी कर देंगे, वो जो आत्मिक बंधन बने हैं वो भी हम कैंसिल कर देंगे, और आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको चंगाई मिल जाए, आप दूसरों को माफ़ कर सकें और आपका आत्मिक लेवल स्ट्रांग हो जाए। अगर आप वाकई आत्मिक लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के साथ स्ट्रांग रिश्ता बनाना चाहते हैं, और आप कुछ आपके जीवन में ऐसी बातें हैं कि आप दूसरों को नहीं क्षमा कर पा रहे, तो उसमें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, जो भी बात आप अगर हमें बताओगे, हमने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करी है, बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी पर्सनल बातें बताई, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। इवन यहाँ तक कि मैं अपनी वाइफ के साथ भी नहीं वो बात शेयर करूँगा। वो बातें आपके और परमेश्वर के बीच की बातें हैं। कोई भी अगर आप अपनी पर्सनल बात बताओगे कि आपको इसने चोट पहुंचाई, उसने चोट पहुंचाई, तो हम किसी के साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं करते। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि वो सारी बातें डिलीट ही हो जाती, हमें याद ही नहीं रहती। कितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी है, कितने लोगों की बहुत सारी बातें मुझे मालूम है, लेकिन वो परमेश्वर सारा डाटा डिलीट करता रहता है। तो इसलिए आपको कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई बात पर्सनल बात हमें बताओगे, वो हम किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे। हमने मरते दम तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ परमेश्वर से। और प्रभु ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो मैं उसके आज्ञाओं के ऊपर मानता हूँ, चलता हूँ, उसके ऊपर चलना है मुझे, ताकि प्रभु के सामने खड़ा होना है स्वर्ग में जाके। मैंने उससे प्रतिफल चाहिए, इनाम चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर मैं उसके वचनों के ऊपर चलूँगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आपने इस वचन को सुना है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद।